हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और आज तारीख थी 9 अक्टूबर और ये हो गया शाम का टाइम, करीबन 4 हो गए थे। तो खाना सबने किसी ने भी खाया नहीं था क्योंकि सुबह में क्या लेट ही उठते, फिर चाय नाश्ता करते तो फिर वापस वही चाय नाश्ता करके फिर लेट जाते। तो इसके जैसे करीबन 4 हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि सब ने बोला कि पराठे ही बना दे। और कुछ तो सब्जी भी पड़ी हुई थी, छोले की सब्जी भी थी, टिक्की छोले भी पड़े हुए थे, और थोड़ा सरसों का साग जो बनाया था वो भी रात का थोड़ा पड़ा हुआ था। तो बोल रहे थे बस पराठे बना दे एक दो, तो बस वही खा लेंगे। तो इधर मैं फिर लग गई थी पराठे बनाने में और मम्मी फिर तब तक अपने कपड़े वगैरह धो रही थी। मेरी सिस्टर भी अपना दूसरे कामों में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं पराठे मैं ही बना देती हूँ। तो ऐसे ही होता है, सब मिलजुल के काम करते तो फिर क्या जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए हम तीनों यानी लगे पड़े थे, अपने अपने कामों में सब जने लगे पड़े थे। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस नमक मिर्ची वाले ही पराठे बना रही थी, क्योंकि बच्चों भी बोल रहे थे वही बना दो और जिद भी कर रहे थे कि आप ही बनाओ, क्योंकि मैं पतले पतले बनाती हूँ। तो इसकी वजह से बोल रहे थे मम्मी आप ही आज पराठे बनाओ, आप पराठे अच्छे बनाते हो। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, हम चलो लोग हो ठीक गए है। हैं रेडी मम्मी की मासी के घर पे जाने के लिए। देखिए सब रेडी हो गए और सबने ब्लैक ब्लैक पहना है। मासी ने भी ब्लैक पहना है। मासी ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने भी बैग पहना, पापा ने भी बैग पहना। चलो अभी हम जाने के लिए निकल रहे हैं और फिर से मम्मी भूल भुलैया में से लेके चलेंगी। हाँ, गलिया 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 इधर गलियां गलियां बहुत है। हाँ, मतलब एक बार रास्ता याद कैसे रहता है आपको? मेरा बेटा बचपन बीता है यहाँ पे। पता नहीं, वहाँ पे तो देखा मैं, तो सीधा सीधा होता है इसके लिए। बस हम निकलते हैं और गलियों में से ही होके ही जाएंगे, क्योंकि इधर रिक्शा जाएगी नहीं दूर तक। यहाँ पे फ्री का बुलबुलैया मिलता है बिना पैसों का। हाँ, कोई भी गली में मेरा तो बचपन यहाँ बीता है, तो मुझे तो पता है कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है। मासी चाहे मैं कितने सालों के बाद भी आ जाऊँ तो भी। गए पापा, गए थे जानवी। तो बस अभी चलते हैं और वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस ये देखो, इनके मासी के घर जा रहे हैं। गलियां ही गलियां है, भले अच्छा एरिया और बहुत छोटी गली है। अगर सामने से कोई कार आ जाए और आप कार लेके जा रहे हो तो फिर आपके लिए मुसीबत ही है। ये देखो, खुद एक कार जैसी। कार में बैठ जा। और जानवी, कैसा लग रहा है पैदल चल के? इधर देख के बोल। कंटर आ रहा है। पहुँचने वाले बस। क्या पहुँचने वाले? तो इधर देखो, गलियाँ गलियाँ घूम घूम के फाइनली हम इधर पहुंच गए मेरी मासी के घर। और इधर के रास्ते थोड़े ऐसे ही है, और जो भी गलियाँ हैं वो भी ऐसे लगती है जैसे सेम सेम हो। घर भी सबके ऐसे बड़े बड़े गेट इधर लगे हुए हैं। तो जानवी तो मेरी बोल रही मम्मी पता ही नहीं चलता यहाँ पे कौन सा घर किसका है, सब यानी सेम सेम लगता है। लेकिन क्या हम तो फिर बचपन से रहे, हमें तो मालूम पड़ ही जाता है कि कौन सी गली कहाँ निकलती है। तो लेकिन बच्चों को क्या थोड़ा थोड़ा अभी क्या पहले तो जानवी नहीं समझदार नहीं थी तो उससे मालूम चलता नहीं था, लेकिन अब बड़ी हो गई तो बोलती है इतनी सारी गलियाँ गलियाँ है। तो ऐसे तो उसके बाद देखो यहाँ हम पहुँच गए मेरी मासी के घर पे। तो यहाँ पे पहले लाइट ही नहीं चली थी, तो इन्होंने लाइट वाइट ऑन की। उसके बाद ये है भाभी, तो उससे पहले भाभी से मिले और मासी के अंदर बैठे हुए थे। तो इधर काफ़ी टाइम के मैं बाद आई थी। तो एक क्या होता ही है ना, काफ़ी टाइम के बाद आते हैं। तो ये मेरी भाभी है यानी मेरी मौसी है, जो उनकी बहू है ये। तो फिर पहले बाहर बैठे थे, फिर लेकिन मासी क्या वो अंदर ही बैठे थे, तो हमने कहा चलो अंदर ही बैठ जाते। तो इधर भाभी बोल भी रही थी इधर बैठो या अंदर बैठो, लेकिन फिर मासी ने बोला कि नहीं है चलो अंदर ही बैठ जाओ। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे इधर, यानी ये इनका बाहर है, हॉल बना हुआ है, यानी हॉल जैसे ही बना हुआ है। बाहर गेस्ट वगैरह आते थे बैठते हैं। तो और यहाँ पे ये जो मेरी भाभी का यानी लड़का है, मेरी मासी का पोता है, वो सबको छोटा ही है, अभी 5 साल का ही है, तो सबको पैर छू रहा था। तो छोटे बच्चे वैसे भी पैर छूते तो क्या इतना वो अजीब सा ही लगता है, छोटा सा इतना। तो ऐसे बस हम सबसे इधर मिल रहे थे। उसके बाद देखो इधर मेरी मासी यानी इधर ही बैठी हुई थी, और मैं इधर भी यानी समझ लो ना 2.5 साल के बाद ही आई थी, काफ़ी टाइम के बाद आई। पिछले साल भी मिलना तो हुआ था सबसे, क्योंकि मैंने घर पे ही सबको बुला लिया था मम्मी के घर, लेकिन मैं इनके घर नहीं आ पाई थी। तो इस बार तो मासी आए थे, मेरे से मिलने आए थे, तो बोल के गए थे इस बार कुछ भी हो जाए तुझे आना ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो। पे देखो
खड़ साहब बैठ गए हैं यहाँ पे पकोड़े और ब्रेड की पार्टी करने के लिए। अभी बोल रहे थे भूख नहीं है, अभी खाना खा के आए हैं, वो भी देखो कैसे लगे पड़े हैं। जानवी भूख नहीं थी ना बेटा? किसी की मेहनत वेस्ट नहीं है, इसके लिए खा रहे हैं। अच्छा मामी ने बड़े प्यार से बनाया है। अच्छा इसके लिए हाँ, मामी ने बड़े प्यार से बनाया है तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई खाना चाहिए। और किसी की सही बात है, खैर वेस्ट नहीं होना चाहिए, भले पेट को भले दिक्कत हो जाए, किसी की मेहनत नहीं वेस्ट होनी चाहिए। हाँ जानवी, नहीं पेट को भले हो जाए दिक्कत, सही बात है। तो उसके बाद फिर मासी के घर चाय नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ी देर हम घर पे भी गए थे। उसके बाद में मेरा भाई भी आ गया था तो उसने बोला चलो आज मेगा ट्रेड फेयर चलते हैं, क्योंकि उस दिन हम जब आए थे हम अकेले ही आए थे, तो जानवी के पापा भी नहीं थे और मेरा भाई भी नहीं था। तो बोला आज फिर चलो चलते, चक्कर भी लगा के आते, थोड़ा घूम के आते। तो इधर देखो वही उस दिन भी मैंने दिखाया था, तो इसकी वजह से फिर मैंने क्या है मेले में ज़्यादा तो शूटिंग की नहीं, लेकिन आज क्या है सैटरडे काफ़ी था तो इसकी वजह से इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज मेले में। और जब हम आए थे तो हम थोड़ा जल्दी भी आ गए थे, तो इसकी वजह से उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन क्या अभी रात का टाइम था तो काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे बस फिर हमने ज़्यादा तो कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि पेट तो भरा ही हुआ था। और उधर जान में बस ये जो गन वगैरह चलाते वो जिद कर रहे थे दोनों बच्चे, तो वो इन्होंने गन चलाई। उसके बाद फिर ज़्यादा तो कुछ किया नहीं मेले में, फिर घर ही आ गए थे, क्योंकि क्या था कि थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। और झूले वगैरह सब बोल रहे थे नहीं झूलना है, क्योंकि नाश्ता खाया था तो बोल रहे थे एकदम से झूलेंगे तो फिर वॉमिट जैसा हो जाता है। तो इसकी वजह से बस थोड़ा नॉर्मल यानी घूम के और हम आ गए थे। उसके बाद देखो ये टाइम हो गया था, करीबन 11 हो गए थे। हम पूरा दिन यानी शाम से हम 5 बजे से घूमने निकले थे, सीधा 10-11 हो गए थे, रात 11 ही हो गए थे करीबन। तो फिर सबको भूख भी लगी थी तब तक, क्योंकि घूम के आए थे, पैदल ही आए थे। तो तब तक फिर क्या हुआ था, मम्मी ने पहले ही खाना बना के रख दिया था। मम्मी ने पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, तो हमने बोली था नॉर्मल से चावल बना देना, वो जो नमकीन वाले चावल होते हैं। और मम्मी ने आलू तल दिए थे, अचार वगैरह था, सब कुछ था। और आज जानवी के पापा ने ही बोला था कि हैवी कुछ भी नहीं खाना है, नहीं तो मम्मी तो पनीर वगैरह बोल रही थी। लेकिन क्या है बहुत दिनों से ऐसे हैवी खा के बोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसके वजह से हमने ही बोला था कि कुछ नहीं ज़्यादा, नॉर्मल से बस आलू वगैरह तल देना, नमकीन चावल बना देना, रोटी हो गई, अचार था, पापड़ था, सब चीज़ें थी। तो बोला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलो, मैं मम्मी ने ही बोला था, सब मम्मी ने ला के इधर रख दिया था बना के। तो मैंने कहा चलो मैं सबको डाल के देती जाती हूँ। तो मैं इधर अपना बैठ गई थी और सबको भी मैंने आज नीचे ही बिठा लिया था। मैंने कहा मैं डाल के देती जाती हूँ, खाते जाओ। और इसके वजह से मैंने नीचे भी बिठा दिया था सबको। तो इधर मैंने बच्चे भी बैठ गए थे, मेरे दोनों भाई भी बैठ गए थे, ये भी थे, तो जानवी के पापा यानी वो भी सब बैठ गए थे। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए डालती जा रही थी खाना। और मम्मी को भी मैं बुला रही थी, मैंने कहा आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि सब खाना बन चुका था, रोटियाँ वगैरह सब बनाई दी थी आज। क्योंकि फिर क्या बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, सब में एक को खाना देना होता है। मैंने ही बोला था मम्मी को, मैंने कहा सब बना के रख देना, थोड़ी नॉर्मल ठंडी होगी तो चल जाएगा। लेकिन तो भी क्या है, हम जब तक आए ना मम्मी ने तब तक हमें खाना बना ही रही थी। तो बस हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, तो चेंज किए थे, तो तब तक खाना भी यानी बन चुका था। तो बस यहाँ पे देखो सब मेरे दोनों भाई बैठ गए, सब बैठ गए हम खाने के लिए। मैंने सबको दे दिया था खाना, तो बस हम अपना खाने का खाते। उसके बाद फिर कुछ नहीं था, हम सो गए थे, क्योंकि फिर हमें पैकिंग भी करनी है दूसरे दिन जाने की। तो बस आज का वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।